बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम आपको डिस्क्राइब करेंगे एडवर्ब्स के बारे में। एडवर्ब्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं, बात करते हैं एडजेक्टिव नाउन के बारे में बात करते हैं। एडवर्ब डिस्क्राइब करते हैं वर्ब को। ठीक है, तो हम सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं एडवर्ब। सॉरी, adverb that a word that describes a verb। ठीक है, वर्ब का कोई भी एक्शन, जो भी वर्ब क्या होता है? एक्शन। ठीक है, कोई भी एक्शन हो, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कितने टाइम तक हुआ, ये सारा है एडवर्ब। ठीक है, इसकी 4 काइंड्स होती हैं एडवर्ब की। हम काइंड्स बताते हैं आपको। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ एडवर्ब। जहन में रखिएगा, एडजेक्टिव नाउन के बारे में बात करता है, एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब करता है। एडवर्ब 4 काइंड्स हैं। ठीक है, नोट कीजिएगा। आज सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है एडवर्ब का। ठीक है, इसमें है टाइम, प्लेस, मैनर, डिग्री। ठीक है, व्हेन इसका आंसर है व्हेन। इसको थोड़ा सा फासले से करते हैं ताकि आपको अंदाजा हो। टाइम, व्हेन, वेयर, हाउ, टू व्हाट, एक्सटेंट। ठीक है, कोई भी काम हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, मैनर कैसे हुआ, अच्छे तरीके से हुआ, बुरे तरीके से हुआ, स्लोली हुआ, इजीली हुआ, ये है मैनर। ठीक है, डिग्री किस हद तक हुआ। ठीक है, टू व्हाट एक्सटेंट। 4 काइंड्स हैं एडवर्ब की। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं। द किड या चाइल्ड रेन, ये सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, इसमें हमें नहीं पता किड रेन, चाइल्ड रेन, वो बच्चा भागा। ठीक है, ये नहीं पता किस तरह से भागा। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। द चाइल्ड या किड रेन एक्साइटेडली, बहुत खुशी में एक्साइटेड होके भागा। ठीक है, एक्साइटेडली क्या है? एडवर्ब शो कर रहा है वर्ब का किस तरह से परफॉर्म हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास। एक मैं नोट करती हूं यहां पे, वेट कीजिएगा। एक सेंटेंस है, शी स्लोली climbed the mountain। ठीक है, वो माउंटेन पे चढ़ी स्लोली। अब इस सेंटेंस को, ये है एडवर्ब। ठीक है, इसमें परफॉर्म किस तरह से एक्शन हुआ है? स्लोली। ठीक है, इसको अब जरूरी नहीं है कि हम इसको इसी तरह से लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। She climbed the mountain slowly, इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, she slowly climbed the mountain, she climbed the mountain slowly। ठीक है, अब एक
एक और तरीका भी है इसको बनाने का, आपने नोट कर ली होगी इसकी डेफिनेशन। शी स्लोली क्लाइंब द माउंटेन, शी क्लाइंब द माउंटेन स्लोली। अच्छा, अब इस तरह से भी कर सकते हैं, एडवर्ब को हम शुरू में भी ला सकते हैं एम्फसाइज करने के लिए। स्लोली शी क्लाइंब्ड द माउंटेन, ठीक है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। सिंपल वर्ड को हमें एक्शन बताना है किस तरह परफॉर्म हुआ है, ठीक है। ये तीनों सेंटेंस दुरुस्त हैं, ठीक है। आपने ये काइंड्स नोट कर ली होंगी, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर रही हूं ताकि मैं आपको बता सकूं मजीद इसके बारे में। अब आज की क्लास में सिर्फ आपको एडवर्ब का इंट्रोडक्शन है, क्योंकि एडवर्ब की डिफरेंट काइंड्स हैं, तो काफी डेप्थ में है, तो इसके लिए थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आपको इंशाल्लाह को इसको अंडरस्टैंड करने में काफी इजी रहेगा, ठीक है। लेक्चर को मिस नहीं कीजिएगा, इसके जो नेक्स्ट पार्ट्स आएंगे उसको जरूर आप नोट कीजिएगा। अगर एक भी पार्ट स्किप करेंगे तो फिर आपको एडवर्ब्स समझने में थोड़ी सी दुश्वारी होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास के बारे में बात करते हैं। अच्छा, एक सेंटेंस है एडजेक्टिव। मोस्टली एडवर्ब जो है आप ly भी हो सकता है, ठीक है। एडजेक्टिव को अगर हम ly अगर हम ऐड कर दें, ठीक है, तो वो भी एडवर्ब बन सकता है, ठीक है। मोस्टली एडवर्ब जो होते हैं एडजेक्टिव के साथ ly का यूज होता है तो वो एडवर्ब बन जाते हैं। एक सेंटेंस है हमारे पास, शी, ये एडजेक्टिव सेंटेंस है, शी इज अ नाइस लेक्चरर, टीचर, वॉट एवर, ठीक है। टीचर, शी इज अ नाइस टीचर। नाइस क्या है हमारे पास? एडजेक्टिव। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, एडवर्ब बनाएंगे। किस तरह बनेगा? शी टीचेस नाइसली, शी टीचेस नाइसली। ये हमने एडजेक्टिव को एडवर्ब में कन्वर्ट किया, ठीक है, नाइसली, ठीक है। अब एक और सेंटेंस है, ही इज अ क्विक रनर, ही इज अ क्विक रनर, ठीक है। एडजेक्टिव, क्विक एडजेक्टिव। अच्छा, अब कन्वर्ट करेंगे हम इसे एडवर्ब में। ही रन्स क्विकली, ही रन्स क्विकली। क्या किया हमने? सिंपल ly का एडिशन किया तो ये बन गया एडवर्ब, ठीक है। अच्छा, अब कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं उसके साथ आप ly आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि एक्सेप्शन है, इसके साथ ये एडवर्ब्स ही हैं, ये फ्लैट एडवर्ब्स कहलाते हैं। मैं इसकी एक शॉर्ट एक हेडिंग डाल देती हूँ यहाँ पे ताकि आपको अंदाजा हो। फ्लैट एडवर्ब्स जैसे कि लेट, फास्ट, फ्यू आवर्स, ये हैं एक्सेप्शनल। इसके साथ आप यूज नहीं करेंगे ly, ठीक है। लेट का लेटली, रॉन्ग, फास्ट का फास्टली, रॉन्ग, फ्यू आवर्स, अर्ली,
रॉन्ग, ठीक है। ये है एक्सेप्शनल। अब एक सेंटेंस हम आपको, लेट सपोज द कार ड्रोव फास्टली, द जीप ड्रोव फास्टली, ठीक है, वो बहुत तेजी से डूब गई, ठीक है। अब सेंटेंस हम बना रहे हैं, अब आप बताइएगा इसमें हमें क्या यूज करना चाहिए। द जीप ड्रोव फास्ट या फास्टली। फास्टली हमें मेक सेंस बनता है कि फास्टली हम यूज करें, लेकिन नहीं, फास्टली एग्जिस्ट नहीं करता इंग्लिश में, ठीक है। फास्ट, ठीक है। द कार ड्रोव फास्ट, फास्टली रॉन्ग, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है शी अराइव्ड, या रीच्ड कर लें आप, अराइव लेट, लेटली, लेटली टू द क्लास। मेक सेंस कि लेटली आप यूज कर लो, लेकिन नहीं, लेटली इंग्लिश में एग्जिस्ट नहीं करता। शी अराइव्ड लेट टू द क्लास, ठीक है। शी अराइव्ड लेट टू द क्लास। अच्छा, अब एक है, ये वर्ब है, सेंटेंस हम नोट करते हैं। ये फर्स्ट सेंटेंस, ये टू सेंटेंस। ही easily, adverb, picked a coin, he easily picked a coin, वर्ब है, इसके साथ हम easily ly यूज कर सकते हैं, picked a coin, ठीक है। तो ये है इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। अच्छा, मजीद हम आपको बताएंगे इसका, ये हमने आपको बताया, ये है कुछ खास सेंटेंसेस हैं, एल वाई जिसके साथ यूज नहीं होगा, नोट कर लीजिएगा, लेट, फास्ट, फ्यू आवर्स, ठीक है, इनके साथ आपने एल वाई का एडिशन नहीं करना है, वरना आपका सेंटेंस रॉन्ग होगा, ठीक है। आपको इस वीडियो में ये भी समझाया कि एक एडजेक्टिव आपके पास पूरा एक सेंटेंस बना हुआ है, उसको अगर कोई आपको कहे कि एडवर्ब में कन्वर्ट करें तो किस तरह से कन्वर्ट करना है, ठीक है। और इसके अलावा फ्लैट एडवर्ब्स क्या होते हैं, जिसके साथ आपने ऑलरेडी एडवर्ब है, लेट ऑलरेडी एडवर्ब है, शो कर रहा है कि एक्शन परफॉर्म हुआ है लेट, ठीक है, तो उसमें एल वाई की एडिशन की आपको नीड नहीं है, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन क्लास है एडवर्ब की। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा आपको डिफाइन कर देते हैं। I will call you tomorrow. I will call you tomorrow. Where is the adverb? Adverb कहाँ है इसमें? Tomorrow. Time. Time का मैंने क्या बताया था? When. कल. I'll call you tomorrow. सेकेंड सेंटेंस है, ये टाइम का है, एडवर्ब ऑफ टाइम। अभी मैं इसको डिटेल में आपको नहीं समझा रही, क्योंकि वो नेक्स्ट क्लास में एडवर्ब ऑफ टाइम का डिटेल में आपको समझाया जाएगा। ये एक रफली इंट्रोडक्शन है, ताकि आपको मेक श्योर हो जाए, नेक्स्ट क्लास के लिए आप प्रिपेयर हो जाएं कि एडवर्ब्स होते क्या हैं, ठीक है। अब सेकेंड सेंटेंस है, आई पुट माई मार्कर, मैं हाईलाइट कर रही हूं उसको कैपिटल से, देयर, आई पुट माई मार्कर देयर। देयर, व्हाट इज देयर? देयर इज अ प्लेस, मैं शो कर रही हूं प्लेस, मैं अपना मार्कर वहां रखती हूं, ठीक है। तो ये भी एडवर्ब की ही काइंड है, ठीक है। अब इसके अलावा एक सेंटेंस और हम बनाते हैं, लेट्स सपोज एक अब टू व्हाट एक्सटेंड का बनाते हैं। You did not
study enough for the test or exam. ठीक है, you did not study enough for the test. enough, enough किस हद तक, इस हद तक आपने स्टडी नहीं की कि आप टेस्ट दे सको. What is this? This is adverb. Adverb is to what extent, degree. ठीक है, ये सिर्फ आपको इसलिए प्रिपेयर किया जा रहा है क्योंकि एडवर्ब्स की 4 काइंड्स हैं. उन 4 काइंड्स में भी डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, ताकि आपको एक रफली सा आइडिया हो सके कि एडवर्ब्स कितने तरह के होते हैं. ठीक है, अच्छा जी, तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन इसलिए दिया है क्लास का ताकि आप नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर हो सकें. अब नेक्स्ट क्लास होगी एडवर्ब ऑफ टाइम की. ठीक है, जैसे कि आपने कोई भी जैसे परफॉर्म, आई विल कॉल यू टुमारो, इसमें होगा व्हेन, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन. ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही. इंट्रोडक्शन क्लास है एडवर्ब की. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करेंगे. इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को. कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा. अपना बेहद ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.